हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो आपकी न्यू वैकेंसियां जारी की गई है, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे आपके टेक्निकल ग्रेड फर्स्ट, सिंगल एंड वेरियस टेक्निकल ग्रेड थर्ड के लिए आपकी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। फ्रेंड्स, इसकी जो लास्ट डेट है वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। 8/4/2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा सही से आप इसमें बिना गलती किए फॉर्म भर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। यहाँ सबसे पहले आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। अगर आपने यहाँ पहली बार क्लिक कर रहे हैं तो आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। पहले से आपने अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे आप क्लिक कर देंगे। अगर पहली बार कर रहे हैं तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ ओके करना है। आपको यहाँ पूछा गया अगर आपने पहले से अकाउंट क्रिएट कर रखा है ALP में तो उसके बाद आपको ओके यहाँ करना होगा। इसके बाद आपकी जो भी कैंडिडेट की नेशनलिटी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे कैंडिडेट का जो भी फुल नेम है वो आपको एंटर करना होगा, री एंटर करना होगा। अगर आपने कभी नाम चेंज करा है आपको यस नो करना होगा और कैलेंडर में से जो भी कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ एंटर कर देनी है। एंटर डेट ऑफ बर्थ जब आप कर देंगे इसके बाद आपको री एंटर यहाँ डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ करनी होगी। जब आप यहाँ री एंटर डेट ऑफ बर्थ कर देंगे इसके बाद आपको अपना जो जेंडर है जेंडर आपको सेलेक्ट करना होगा और री एंटर आपको यहाँ जेंडर कर लेना होगा। इसके बाद आपका जो फादर नेम है और आपका मदर नेम है वो आप एंटर कर देंगे, री एंटर करेंगे। इसके बाद आपके पास यहाँ आधार कार्ड नंबर है तो आप यस करेंगे, वेरीफाई आप आधार कार्ड नंबर कर देंगे। अगर आपके पास यहाँ आधार कार्ड नंबर नहीं है तो इस कंडीशन में आप आई डोंट नॉट हैव आधार कार्ड करेंगे, इस पे आपको क्लिक करना होगा। आपका जो भी अदर ID प्रूफ है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और आपकी जो भी ID प्रूफ डिटेल है वो आपको फिल करनी होगी। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी वैलिड ईमेल ID है और आपका जो भी वैलिड मोबाइल नंबर है वो एंटर करेंगे। इस पे एक OTP आएगा जिसे आपको एंटर करना होगा, वेरीफाई आपको यहाँ करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे एक जो न्यू पासवर्ड है वो आपको क्रिएट करना होगा। तो ये पासवर्ड आपको यहाँ पे अपर केस, लोअर केस, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स में आपको ये जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ क्रिएट करना होगा। जो आप ये पासवर्ड यहाँ क्रिएट कर लेंगे इसके बाद कंफर्म पासवर्ड आप यहाँ पे इसे कर देंगे और इसके बाद कैप्चर कोड आपको यहाँ भरना होगा और आप इसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देंगे सभी डिटेल देखने के बाद। अगर आपने यहाँ पहले से आपका जो आपने अकाउंट है वो आप क्रिएट कर रखा है तो सीधे ही आप यहाँ ऑलरेडी हैव अकाउंट पे आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सीधा ही आपका मोबाइल नंबर या ईमेल ID आपको एंटर करनी है, पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे डालना होगा, कैप्चा को भरेंगे और सीधे ही आप यहाँ लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद जब आप यहाँ लॉगिन हो जाएंगे उसके बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शन है वो आपको यहाँ इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएंगे, इन्हें आपको यहाँ रीड करना है। रीड करने के बाद आपको यहाँ पे ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है इस पे क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पे अपनी जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आप यहाँ टेक्निकल ग्रेड फर्स्ट सिंगल के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो भी यहाँ पे रीजन है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। अगर आपने पहले से यहाँ पे अप्लाई कर रखा है तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा कि आपने यहाँ पहले अप्लाई कर रखा है और अगर आप यहाँ पे दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ग्रेड थर्ड के लिए, टेक्निकल के लिए, तो आपको रीजन है अपना जो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे उसके बाद आपके सामने जो कुछ डिटेल है अदर वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो कुछ तो आपको यहाँ फिल करी हुई मिलेगी कि जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम अभी आपने फिल करी है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी और कुछ आपको यहाँ पे जो आपकी डिटेल है वो आपको फिल करनी होगी। जैसे कि आपको सबसे पहले आपका जो मेडिकल स्टेटस है सेलेक्ट करना होगा, आपका रिलीजन है वो आप सेलेक्ट करेंगे, आपकी जो भी चूज लैंग्वेज है एग्जाम की वो आप सेलेक्ट करेंगे, आपकी बॉडी पे अगर कोई मार्क्स है तो आपको उसकी एंट्री करनी होगी, नहीं है आपकी बॉडी पे कोई मार्क्स तो आप नो मार्क्स की एंट्री कर देंगे। इसके बाद आपकी जो भी कम्युनिटी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी कम्युनिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो यहाँ पे आप रेलवे में ट्रेवल के लिए आप यहाँ पास चाहते हैं तो आपको यस करना होगा और आपकी जो भी कास्ट आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड यहाँ करना होगा। तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपकी साइज यहाँ दे के रखिए वो आपको अपलोड कर देना है। तो किस टाइप का आपका जो ये कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म है वो आपका होना चाहिए उसके लिए आप यहाँ पे इसके ऑफिशियल पोर्टल पे जाएंगे और डाउनलोड फॉर्म पे आपको यहाँ क्लिक करना होगा। इसके बाद जैसे कि आप जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं जो आपका फॉर्म यहाँ लगेगा तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ SC ST या सर्टिफिकेट है आपका जो कैटेगरी का है वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो आपका कुछ इस टाइप का आपका जो यहाँ सर्टिफिकेट है वो आपका यहाँ होना चाहिए। अगर आपके पास इस टाइप का जो सर्टिफिकेट है तो
तो आप इसे अपलोड कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप यहाँ पे ओबीसी में आते हैं, ओबीसी एनसीआर में आते हैं, तो इसके लिए आपका कुछ इस टाइप का यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है, आपका फॉर्म है, वो आपके पास होना चाहिए। आप इस तरह का आपका जो फॉर्म होगा, इसमें आप यहाँ पूरी डिटेल आपकी यहाँ भरी होनी चाहिए और आप इसे अपलोड यहाँ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपका यहाँ पे ओबीसी का है तो ओबीसी के लिए आपको जो आपका फॉर्म की डिटेल है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और इसी तरह अगर आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में अगर आप आते हैं तो ईडब्ल्यूएस जो आपका सर्टिफिकेट है, डिटेल है, वो आपको इस टाइप का आपका फॉर्म यहाँ होना चाहिए। इसे आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं तो उसका जो फॉर्म है वो आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपकी अदर आपकी जैसे कि आपका प्रेजेंट जो एड्रेस है, डिटेल है, वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी जो आपने पहले भरी होगी। सेव एंड नेक्स्ट आपको यहाँ करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट जब आप यहाँ कर देंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे आप अगर एक्स सर्विसमैन है तो आपको यस करना है, नहीं है नो कर देंगे। इसके बाद अगर आप डिसेबल पर्सन है आपको यस नो अपने अकॉर्डिंग कर देना है। अगर आप यहाँ इनकम बैकवर्ड क्लास में आते हैं, यस नो आपको कर देना है। अगर आप सर्विस रेलवे अप्रेंटिस में अगर आप आते हैं तो आपको यस नो अपने अकॉर्डिंग कर देना है। अगर आप यहाँ पे करंट एम्प्लॉय डिटेल अगर आपकी कोई है तो आप जिस भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो आपको उस डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना है, उसकी डिटेल आपको भरनी है। नहीं आते आप नो करेंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ डिटेल ऑफ कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस अगर आपने कर रखा है तो आपको यस नो अपने अकॉर्डिंग कर देना है। इसके बाद आपको बैंक डिटेल है फॉर रिफंड फीस की, जो आपकी फीस है वो रिफंड होगी, उसके लिए आपको जो अपनी अकाउंट डिटेल है वो आपको यहाँ फिल करनी होगी। तो इसके लिए जो भी आपका बैंक का अकाउंट होल्डर का नेम है और आपका कंफर्म अकाउंट जो नंबर है वो यहाँ एंटर कर देना है। जब आप यहाँ डिटेल भर देंगे उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आपको यहाँ करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ फिल करनी होगी। तो जैसे कि आपके यहाँ पे NAC है या ITI है या 12th है, तो वो जो भी आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको फिल करनी होगी। जैसे कि आपकी यहाँ पे जो आपकी मेट्रिकुलेशन है तो आपकी मेट्रिकुलेशन आपने किस स्टेट से करी है, किस आपने डिस्ट्रिक्ट से करी है, कौन सा आपका बोर्ड है और आपकी कौन सी डेट ऑफ पासिंग है और आपका जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ एंटर कर देना है और इसे आपको यहाँ अपलोड कर देना है। इसके बाद आपकी जैसे कि आपने यहाँ पे NCA कर रखा है तो आप यहाँ NCA करेंगे। आपका जो भी ट्रेड है, आपका जो भी स्टेट है, आपका जो भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट के बाद आपका जो भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नेम है, आपका पासिंग ईयर डिटेल है वो फिल कर लेंगे। इसी तरह अगर आपने यहाँ ITI कर रखे तो आपकी ITI की डिटेल भरेंगे। 12th करेंगे 12th की आप डिटेल भरेंगे। जैसे कि आपने ITI कर रखे तो आपका जो भी ITI ट्रेड है वो आप यहाँ फिल करेंगे। आपका जो भी स्टेट से आपने करी ITI वो आप यहाँ फिल करेंगे। आपका जो भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है उसको आप फिल कर लेंगे। आपका जो भी इंस्टीट्यूट का नेम है वो आपको यहाँ फिल करना होगा। इंस्टीट्यूट का नेम जब आप फिल कर लेंगे उसके बाद आपकी डेट ऑफ आपकी पासिंग है तो डेट ऑफ पासिंग आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। डेट ऑफ पासिंग जब आप यहाँ एंटर कर देंगे, कैलेंडर में से आपको अपनी डेट ऑफ पासिंग है वो आपको एंटर कर देनी है। इसके बाद आपका जो भी यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट इशू बाई है तो वो आपको यहाँ एंटर करना होगा कि आपका सर्टिफिकेट है वो से NCVT से है तो आपको एंटर करना होगा। आपका सर्टिफिकेट टाइप है वो आपको यहाँ एंटर करना होगा। इसके बाद ऐड पे आपको जाना है और अदर आपकी जो क्वालिफिकेशन है जैसे कि आपकी यहाँ 12th है तो आपको यहाँ पे अपनी जो 12th की डिटेल है वो आपको फिल करनी होगी। तो आपका जो भी डिसिप्लिन है, आपका जो भी स्टेट है और आपका जो भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, आपका बोर्ड का जो नेम है और बोर्ड का नेम के बाद आपको यहाँ पे अपना बोर्ड का नेम आपको एंटर करने के बाद आपकी जो भी यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग है वो एंटर करनी है। और डेट ऑफ पासिंग एंटर करने के बाद अगर आपकी अदर कोई क्वालिफिकेशन आपने कर रखी है तो वो भी आप यहाँ ऐड पे जाके आप इसे एंटर यहाँ कर सकते हैं। आपको यहाँ पे चेक करने के बाद सेव आपको यहाँ पे कर देना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे है कि आपको अपनी जो डिटेल है क्वालिफिकेशन की देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपको अपनी फोटो या सिग्नेचर अपलोड करना है तो व्यू पे जाना है। आपको जो फोटो का फॉर्मेट है वो आपको देखने को मिल जाएगा और आपकी फोटो की जो साइज है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपको इसके अकॉर्डिंग ही जो आपकी फोटो है वो आपको अपलोड कर देनी है और आपके जो सिग्नेचर है उसकी साइज भी आपको देखे रखिए अपलोड आपको करना है। चेक करने का सेव एंड नेक्स्ट आप कर देंगे। जब आप यहाँ सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो भी आपका रीजन है जिससे के लिए आपने अप्लाई करा था, आपकी एलिजिबिलिटी अकॉर्डिंग आपको जो अपनी पोस्ट है, आपका रीजन है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो आपको अपनी जो प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है। तो आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो आप यहाँ पे प्लस के निशान पे आप क्लिक करते जाएंगे और आपकी जो भी पोस्ट प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर देनी है। तो आपकी जो भी पोस्ट प्रेफरेंस है उसको आप यहाँ सेलेक्ट करते जाएंगे। प्लस के निशान पे आप जब यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे और आपकी जो भी अपने अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस यहाँ पोस्ट की देना चाहते हैं
वो आपको यहाँ पे सारी आपकी जो पोस्ट है वो आपको प्रेफरेंस आप यहाँ दे सकते हैं। अगर कोई गलती लगती है तो आप यहाँ क्रॉस पे जाके दूसरी प्रेफरेंस सेलेक्ट आप कर सकते हैं और इस तरह आप अपनी जब प्रेफरेंस यहाँ दे देंगे तो आपको उसके बाद यहाँ देखने के बाद आपको यहाँ डिक्लेयर आपको कर देना है। जब आप यहाँ पे देखने के बाद इसे यहाँ डिक्लेयर आप कर देंगे, उसके बाद आपको नीचे है ऑप्शन दे के रखे हैं तो उनको भी रीड करने के बाद अपने अकॉर्डिंग आपको डिक्लेयर करना है। आपने फॉर्म कहाँ से भरा है, उस प्लेस का आपको यहाँ नाम है वो आपको एंटर करना होगा। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट आपको एक बार प्रीव्यू एप्लीकेशन चेक करने के बाद कर देना है। प्रीव्यू एप्लीकेशन चेक करने के बाद आपको अपना जो फीस है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो फीस आपको फिल करने के लिए आपको पे नाउ पे क्लिक करना होगा। पे नाउ पे जब आप यह क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो आपका बैंक कि आपकी जो डिटेल है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो आपका जो भी आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जिससे भी आप अपना जो पेमेंट है वो आप करना चाहते हैं तो आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप कार्ड से करना चाहते हैं तो आपकी कार्ड की डिटेल भरेंगे, मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे और आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। इस तरह जो आपका फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।